हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं, बढ़िया हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं प्रयोगशाला सहायक के लिए जो आपका रिजल्ट आने वाला है 2 गुना का, और उसके बाद आपकी जो डीवी की प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अभी से, अगर आपको लगता है कि आप कट ऑफ के आसपास भी हो, है ना, लास्ट कट ऑफ के जितने भी अगर आपके नंबर बन रहे हैं, तो आप डीवी के लिए 2 गुना की लिस्ट के लिए तैयार रह सकते हो। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बनवा लेने हैं, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो अभी जल्दी ही आपका जारी होने वाला है। ये आपने ट्वीट देख लिया था कि 15 अगस्त के आसपास जो आपका जो रिजल्ट है, परिणाम जो है, 2 गुना कट ऑफ जो है, वो आपकी 15 अगस्त के आसपास आ जाएगी। ठीक है जी। तो इसी के रिगार्डिंग ज्यादा समय नहीं बचा है। आप भी अपने जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है ना, धीरे धीरे करके आप उनको अरेंज कर सकते हो। आपके पास अभी समय है। क्या क्या चीजें हैं जो आपको चाहिएंगी, पूरा डिटेल के साथ और ओरिजिनल प्रूफ के साथ सारी चीजें आपको दिखाने वाला हूं। क्या क्या आवश्यक दस्तावेज हैं जो आपके पास होने चाहिए? नंबर 1, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया है वो सिंपल सी बात है, आपके पास होगा एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड। जो ये 2 गुना का रिजल्ट होगा, या स्कोर जो भी आप स्कोर किया है वो स्कोर कार्ड। ठीक है। अच्छा, ये चीजें इसके साथ साथ जब आपकी डीवी की प्रोसेस स्टार्ट होगी, तब आपसे आपके एसएसओ पोर्टल के ऊपर आपका जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो भरवाया जाएगा। ठीक है। कैसे भरेंगे? आप एसएसओ आईडी के ऊपर जाओगे, रिक्रूटमेंट जो आपका पोर्टल है उसमें जाओगे, उसके बाद माई रिक्रूटमेंट में जाकर डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी पर जो भी आपके लैब असिस्टेंट भर्ती है, तो उसके जो आगे लिंक होगा उसके ऊपर अप्लाई नाउ करके आप ये जो स्क्रूटनी फॉर्म है इसको आप भर सकते हो। और ध्यान रखना, जब आप ये भरोगे, ठीक है ना, और मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं। अप्लाई नाउ के आगे विस्तृत आवेदन भरकर शुल्क जमा करावे, और नोट लिख के स्पेशल मेंशन करता है आयोग क्या, कि विस्तृत आवेदन फॉर्म में एक बार दर्ज की गई सूचनाओं में संशोधन नहीं किया जा सकेगा। तो जो भी आप ये स्क्रूटनी फॉर्म भरो उसको बिल्कुल ध्यान से भरना है, क्योंकि इसके अंदर करेक्शन नहीं होगा। फिर आपका ये स्क्रूटनी फॉर्म हो जाएगा। इस फॉर्म को भरकर और जो आप शुल्क जमा कराओगे वो चीजें, और उसकी 2 प्रति आपको रख लेनी है। साथ साथ में जो फीस जमा करा रहे हो उसका भी क्या, प्रिंट निकाल लेना है। ठीक है जी। तो ये स्क्रूटनी फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं आपकी जो भी क्वालिफिकेशंस हैं, है ना। 10th की सर्टिफिकेट आपको चाहिएगी, साथ साथ में आपके 12th की मार्कशीट आपको चाहिएगी। ये जितने भी मैं चीजें बता रहा हूं, ठीक है, इनके ओरिजिनल सेट भी आपको लेके जाने हैं जब आपको बुलाया जाएगा डीवी के लिए, जयपुर में होगा। ठीक है। तो 10th मार्कशीट हो गई, 12th की हो गई, और साथ साथ में आपने देखो मिनिमम जो योग्यता है इसकी वो 12th है। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने कर रखी है, तो जो आपकी और भी योग्यताएं हैं उनको भी आपको साथ में लेके जाना है। वो वहां पे ऐड ऑन हो जाएंगे आपकी। ठीक है जी। 12th है तो 12th है लेके जा सकते हो, क्योंकि 12th ही मांग रखी थी, सिंपल सी बात है। साथ में आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो तो वो ले जा सकते हो। नहीं, अगर ये नहीं हो आपके पास, तो फिर आपकी 10th की जो मार्कशीट है वो भी, इसमें भी आपकी जो डीओबी होती है, डेट ऑफ बर्थ होती है, तो अगर ये ना हो तो भी काम चल जाएगा। साथ साथ में आपके जाति प्रमाण पत्र, और साथ साथ में आपका डोमिसाइल, मूल निवास प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र आप एससी से हो, एसटी से हो, ठीक है, ओबीसी से हो, तो जो भी आपके जाति प्रमाण पत्र हैं, अगर वो बहुत ज्यादा पुराने हैं तो आप उनको नए बनवा लो। और ये बिल्कुल अपडेटेड होने चाहिए, नए ही होने चाहिए, तो आप ये बनवा सकते हो, आपके पास अभी समय है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एक ये इसमें मेंशन कर रखा था कि ऑनलाइन आवेदन में फीस में छूट लेने वाले जो अभ्यर्थी थे, अपना आय प्रमाण पत्र भी साथ लेकर आएंगे। जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो भी साथ में लाना पड़ेगा, इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है जी। इसके साथ साथ और क्या क्या चीजें हैं जो आपको लानी पड़ेंगी, मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं। आपके शैक्षणिक योग्यता हमने देख ली, 10th 12th जो भी ग्रेजुएशन आपने कर रखी है। आपकी आयु, आपके बर्थ सर्टिफिकेट हो जाएगी, या 10th की सर्टिफिकेट चल जाएगी इसमें। जाति प्रमाण पत्र आपने देख लिया, मूल निवास प्रमाण पत्र, साथ साथ में आचरण, करेक्टर सर्टिफिकेट। कौन सा? करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। किसी भी फर्स्ट ग्रेड जो लेक्चरर है उनसे आपको 2 करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेने हैं। साथ में जहां से आपने लास्ट अपनी
क्वालिफिकेशन की है, 12th जहां स्कूल से की है या आपने ग्रेजुएशन, वहां से भी एक करेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है। ये जब आएगा तो मैं आपको डिटेल से बता दूंगा इसके बारे में भी, ठीक है। उसके बाद आपका क्या मेंशन कर रखा है, साथ में आप अगर आप विशेष योग्यजन हो तो उसकी सर्टिफिकेट हो जाएगी, आपके आप मैरिड हो तो वो मैरिज सर्टिफिकेट भी आपको लेके जानी है, खेल से संबंधित हो, है ना, उसमें छूट ली है तो वो भी लेके जानी है, सेवारत होने संबंधी मूल प्रमाण पत्र, आप गवर्नमेंट जॉब में हो ऑलरेडी या किसी जॉब में हो तो वहां से एनओसी जो होती है वो आपको लेकर जानी है, और साथ में स्वयं का पहचान पत्र, यानी आपका आधार कार्ड हो गया या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड हो गया। यही चीजें मैंने यहाँ पर मेंशन की है। विशेष योग्यजन, विवाह सर्टिफिकेट हो गया, खेल प्रमाण पत्र हो गया, एनओसी सर्टिफिकेट हो गया, खुद का वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड हो गया आपका साथ में, और आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, कम से कम 5 से 6 फोटो, 7 फोटो आप लेके जाना, पासपोर्ट साइज आपकी फोटो हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जितने भी आपके दस्तावेज हैं उनके कम से कम 2-2 आपको सेट बना लेने हैं, फोटोकॉपी, उनको सेल्फ अटेस्ट कर लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, सेल्फ अटेस्ट जो फोटोकॉपी है वो आपकी लगेगी, और साथ साथ में ओरिजिनल भी आपको लेकर जाने हैं, ओरिजिनल भी आपको लेकर जाने हैं। अच्छा, इसके साथ आप कहोगे कि सर अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, तो ये आपकी जब भर्ती आई थी, आपकी नोटिफिकेशन आया था, उसमें सारी चीजें मेंशन कर रखी थी कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए क्या क्या शैक्षणिक योग्यता चाहिए थी, वो चीज आपने देख ली थी। कृषि विभाग के लिए आपको किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान के साथ हायर सेकेंडरी या विज्ञान के साथ सीनियर सेकेंडरी, संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए क्या था, साथ साथ में आपने गृह विभाग के अंदर देखा था राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कि इसके साथ साथ एक चीज और मांग रखी थी, वो थी क्या, आपका सर्टिफिकेट, है ना, किसका, कंप्यूटर का। तो इसके लिए जो बच्चे सेलेक्ट होंगे, आपको आपका जो कंप्यूटर डिप्लोमा है, ठीक है, RSCIT है, वो भी आपको साथ में लेके चलना है। ये चीज आपने देख ली थी, क्या क्या जो क्वालिफिकेशन है वो मांगी गई थी अलग अलग पोस्ट के लिए, ठीक है जी। तो ये आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अभी से तैयार कर लेने हैं, ठीक है। 15 अगस्त के आसपास आपका ये हो जाएगा, अगस्त के बाद फिर आपकी जो डीवी की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको लगता है कि अगर आप आसपास हो तो आप इनको अरेंज कर सकते हो अभी से ही, ठीक है। साथ साथ में और भी नई भर्ती आने के चांसेस है नेक्स्ट ईयर 2027 तक। प्रयोगशाला सहायक आपको पता है, और नए पदों के अंदर अब बढ़ोतरी होगी, कुछ नए और पद प्रस्तावित किए गए हैं, लगभग 3384 के करीब, यानी नई भर्ती आपकी आ सकती है 1000, 1200, 1500 के करीब, और एक नई भर्ती आपकी देखने को मिल सकती है। इस साल कुछ नहीं होगा, अगले साल आपकी ये जो भर्ती है ये आपकी आ सकती है। अभी आपके सामने फिलहाल जो आपके एग्जाम्स हैं, सीईटी का एग्जाम है या और भी किसी अन्य एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ईओआरओ के लिए ईओआरओ की भर्ती आने के चांसेस बन गए हैं, है ना, तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हो। और सीईटी तो क्वालिफाई करना जरूरी है ही है, वो तो आपको करना ही है ना, ग्रेजुएशन 12th वो आप उनको भी क्वालिफाई करो। साथ साथ में इस भर्ती के जो माहौल है वो अगले साल बन जाएगा, ठीक है। और अब की बार मैं बता देता हूं, अब जो नेक्स्ट भर्ती आएगी, अब की बार गृह विज्ञान के आपके होम साइंस के पद नहीं आए थे, अगली बार आपके जो होम साइंस के पद हैं वो डेफिनेटली आएंगे। गृह विज्ञान से भी आपको वैकेंसी अगली बार देखने को मिलेगी, डेफिनेट देखने को मिलेगी, ठीक है भाई। फाउंडेशन बैचेज स्टार्ट कर रहे हैं लगभग 2 से 3 दिन बाद। बिल्कुल अब की बार ये जो बैच होंगे अलग तरीके से चीजों को लेकर चलेंगे, यानी बिल्कुल एक एक चीज पूरा मैपिंग का मतलब भी ये कि पूरा अच्छे से जो हाई क्वालिटी एचडी जो फोटोज होती हैं, क्योंकि ज्योग्राफी का काम है तो पूरा मैपिंग होनी चाहिए आपके पास, है ना। एक एक चीज जब दिखेगी तो बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से, शानदार तरीके से अब की बार जो अपनी चीजें हैं, फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं। भूगोल का वैलिडिटी इसकी 2 से 2.5 साल के करीब रखेंगे, धीरे धीरे करके पढ़ते जाएंगे। आराम से चाहो तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, बाकी अभी कंपलसरी नहीं है, ठीक है। भर्ती आने में समय है, मैं खुद ये चीज बोल रहा हूं, भर्ती आने में समय है, बहुत समय है अभी, ठीक है। आप चाहो तो तैयारी शुरू कर सकते हो, बाकी जब आए तब शुरू कर लेना, अभी कोई जरूरी भी नहीं है। और होम साइंस की अब की बार डेफिनेट आपकी वैकेंसी आने वाली है,
अगर फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप इसके साथ भी जुड़ सकते हो। ठीक है, इनमें क्लासेस शुरू कर रहा हूं मैं 1-1 घंटे की डेली, 1-1 आवर की क्लासेस चलेंगी। अगले 2 से 2.5 साल इन कोर्सेज की आपकी वैलिडिटी रहने वाली है। एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट अपनी ऐप है, एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट। ठीक है जी, ये अपने कोर्स के प्राइस हैं वो आप कर सकते हो। साथ साथ में ये मेरे नंबर हैं जिनके ऊपर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए लैब असिस्टेंट से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है जी, और ऐप के ऊपर भी अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप डाउनलोड कर सकते हो एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट, एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट। ठीक है, आप लोग सभी इस नंबर पे भी मेरे साथ जुड़े व्हाट्सएप के ऊपर। बाकी करते हैं तैयारी शुरू एक बढ़िया से फाउंडेशन बैच की, बहुत बढ़िया तरीके से अलग लेवल पे चीजें अब की बार हम करने वाले हैं। इनको एक बार ज्योग्राफी ये पूरा पढ़ लोगे, ठीक है, इनमें जो जो आपके टॉपिक्स हैं वो जिंदगी में फिर किसी भी एग्जाम के लिए आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत उनको नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।